नमस्कार मित्रों। आज हमारे स्टूडियो पे, हमारे ऑफिस पे विशाल सराय में पहले आप लोग इनसे मिल चुके हैं और ये ट्रेडिंग से संबंधित इनसे कुछ हम जानकारी दिए थे, लेकिन पता चला है कि ये भगवत गीता के बहुत बड़े शौकीन हैं। मतलब बहुत बड़े जानकार भी हैं और भगवत गीता हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो आज सबसे पहले तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। और मैं आज आपको भगवत गीता दूंगा, भगवत गीता का उपहार मैं आपको दूंगा। मेरे भगवत गीता को स्वीकार कीजिए और इसके बारे में बताइए कि क्या इसमें विशेषता है, आखिर क्यों आप इसको हमेशा पढ़ते रहते हैं। आप बोले कि मेरे प्रॉफिट का राज, मेरे शांति का राज, मेरे जीवन में इतने बदलाव का राज भगवत गीता ही है। तो आपके जीवन में जिस तरह से भगवत गीता ने बदल दिया आपके जीवन को, तो ऐसा क्या इसमें मिला वो हमारे दर्शकों को भी बताएं भगवत गीता के विषय में। क्या 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 इसमें देखें, क्या क्या इससे सीखें और क्या आपका अनुभव रहा पूरा गीता का। और इसको पढ़िएगा, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सर, मैं आपके लिए दिया हूँ, इस तरफ किएगा। देखिए, सबसे पहले व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं किसी को भी कि गीता एक किताब और एक धर्म ग्रंथ नहीं है। ये भगवान के मुख से निकली हुई वो वाणी है, मतलब जिसका कोई आज तक इसमें कुछ चीज गलत और संशोधन हुआ ही नहीं। हम लोग एक एक सब्जेक्ट पर पीएचडी करते हैं, एक एक टॉपिक जो भी हो, लेकिन गीता के एक एक श्लोक पर लोग रिसर्च करते हैं, इसमें कुछ आज तक त्रुटियां नहीं निकली है। अच्छा। और जहाँ रहा जिंदगी में कर्म, धर्म और मोक्ष, यही तीन चीज है और इसी तीनों पर विशेष गीता है। कर्म अच्छा। कैसा करना चाहिए, धर्म हमारा क्या होना चाहिए और हमारा मोक्ष कैसे मिलेगा, ये चीजें जो है कि हमको गीता बताता है। ठीक है, इस गीता को मतलब आपसे क्या कहें, इसकी महत्व को जितना कहें उतना ही कम है। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में जो हुआ था। हाँ, हाँ। वहाँ एक बहुत बड़ा न्यूज वायरल हो रहा था। मैंने भी देखा कि वहाँ पर यही गीता इसी टाइप का था जो बचा हुआ था। उतने लोगों, उतना तापमान, उतना फ्यूल के साथ प्लेन का क्रैश करना और वहाँ गीता का सुरक्षित होना। बिल्कुल सर, हम भी देखे थे, तभी तो हमें लगा, हम भी तब गीता को देखना स्टार्ट किए तो हमें भी बहुत कुछ मिला। जो पता चला कि अरे आप इतने बड़े जानकार हैं गीता के, तो सोचे आपसे भी कुछ मैं जानकारी अर्जित कर लूंगा। और नहीं, वो चीज देखिए, जानकारी तो सर गीता को तो हम ये बोलेंगे कि जिंदगी के चाहे आप किसी भी फील्ड में होइए, अच्छा, डेली कम से कम एक श्लोक पढ़िए, कम से कम सुबह और एक शाम। हाँ, काफी है एक श्लोक पढ़ने समझने के लिए, माने काफी है। विवेकानंद कहे थे कि अगर आप गीता के एक श्लोक पढ़ रहे हैं तो आपको 3 घंटे जाके व्यायाम करना पड़ेगा समझने के लिए। आपको उतना मेंटली फिट रहना। गीता को समझ पाना बहुत मुश्किल चीज है। अच्छा। अगर जब आप इतिहास में जब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, ये लोग गीता लिखे हैं, तो तिलक जो थे वो डेली एक श्लोक याद करते थे। उनके पापा जी उनको पैसा देते थे और उस पैसा को वो सेव करते थे। क्या 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 तिलक जी जैसे थे, वो गीता का एक श्लोक अगर याद करके सुनाते थे, एक श्लोक याद करके देते थे, घर पे पैसा मिलता था। जैसे आजकल लोग जनरली वे में क्या करते हैं कि बच्चों को टॉफी देते हैं, वर्ड याद कर लो, एक वर्ड कर लो, एक दो याद कर लो। तो उस समय तिलक जो थे वो क्या किए थे कि जो अपने पिताजी से श्लोक सुनाते थे। हम लोग का धर्म का यही आधार था। तो उसके बाद वो पैसा मिलता था उनको, तो धीरे धीरे पूरे टोटल गीता का श्लोक याद कर लिया। गीता का श्लोक कंप्लीट हुआ, वो पैसा अपने पास रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे उनके बारे में जब पढ़िएगा तो उन्होंने उसी पैसा से गीता का प्रकाशन कराया और गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य वो भी लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक जी भी लिखा हुआ है। और गीता पर चाहे जो भी व्यक्ति हो, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, विवेकानंद, तिलक, ये सभी लोगों का गीता पर जिसका विद्वता का अंत होता है वही कलम उठाता है। गीता इतनी आसान चीज नहीं है सर कि इसमें कोई भी कलम उठाए, तो जो कलम उठाए उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी लिखे हैं। महात्मा गांधी गीता को माता मानते थे। महात्मा गांधी का मतलब गीता जो है महात्मा गांधी का वो बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन गीता पर वो टिप्पणी की है। विनोबा भावे का गीता पर वचन प्रचलित है। और क्या बोलते हैं इनका, तिलक का जो है गीता रहस्य प्रचलित है और विवेकानंद का प्रचलित है। तो उस चीजें हैं। तो इन लोगों ने गीता पर कुछ टिप्पणी और बोला है। उन लोगों का माने कहना ही बहुत मुश्किल है कि कितना बड़ा बड़ा बात मैंने जो चीज बताया है, गीता के महत्व को वर्णन किया है। इसको मान लीजिए कि माता मान लिए। महात्मा गांधी से माता माना और नित्य पाठन करते थे। अच्छा, इतने बड़े लीडर हुए, इतना त्याग, इतना बलिदान, तो वो नित्य इसका पाठ करते थे। डेली महात्मा गांधी इसको करते थे, इतना था। अभी फिलहाल में एक हमारे लीडर्स हैं जो, जैसे नाम इनका क्या है, जो यूट्यूब पर आते हैं, विवेक बिंद्रा सर। हाँ, वो भी इस्कॉन से जुड़े हैं। गीता पर वो बहुत वीडियो बनाते हैं, हम देखते हैं उनका, बहुत पहले से देखते थे। जब वो कुछ नहीं थे, मतलब यूट्यूब पर नया नया थे, तब से हम उनको देखे, अच्छा लगा।
उनके बारे में भी हम पता किए तो वो आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने बहुत मोटिवेशनल हाँ, लेकिन वो भी गीता पर काफी बोलते हैं। हर व्यक्ति गीता को लाता है, गीता से ही प्रेरणा लेता है, इस गीता की वो खासियत है। बिल्कुल सर, बड़े बड़े मतलब जितने बड़े लोगों से मिले आज तक, मतलब गीता का महत्व तो बहुत ज्यादा देता है लोग कि गीता ये है, गीता वो है। आपका कोई फील्ड हो, जिंदगी में कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन, वो पारिवारिक हो सकता है, माने आपको अपराध भी करना है तो गीता पढ़ लीजिए। गीता कह रहे हैं कि अपराध करिए, मारिए। अर्जुन बोला कि हम अपने भाई बहन चाचा को कैसे मारे, तो बोला नहीं मारो, तो कहे नहीं हम संन्यास ग्रहण करेंगे, कहे कि नहीं मारो। अपराध करने के लिए गीता बोला, लेकिन कब मारना है, कैसे मारना है, ये भी तो बता रहा है। गीता बचा भी रहा है, बता भी रहा है। तो गीता आप समझिए, गीता हर फील्ड के लिए है, ठीक है, लेकिन कब क्या स्टेप लेना है ये जानना है। अच्छा, आप तो इसको पढ़ते हैं। हाँ। इससे कोई महत्वपूर्ण कोई इम्पोर्टेंट कोई श्लोक हो तो बता देते हैं, हमारे दर्शकों को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब गीता नहीं पढ़ पाते। मैं भी मतलब हाल फिलहाल में ही गीता पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, आप लोगों से प्रेरणा लेकर ही मतलब मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। वो देखिए मतलब तो मेरा स्टार्टिंग का मतलब अभी 3-4 अध्याय तक ही मैं पहुंचा हूँ। नहीं तो देखिए, इसको आप नित्य पाठ कीजिए। किसी भी दर्शक को या जो भी व्यक्ति हो, जिंदगी के हम 2 बुक को 3 बुक है जैसे कि हमारे टेबल पर हमेशा रहता है, जिसमें से एक तो गीता है, जिसको हम मतलब कि जिंदगी में जब कुछ नहीं समझ में आता है, जब हम बहुत ज्यादा निगेटिविटी या कहीं भी जाते हैं तो वहां शुरू करते हैं इसको पढ़ना। कुछ भी 2-4-5 श्लोक पढ़ेंगे तो हमको जवाब मिल जाता है। किसी भी फील्ड का क्वेश्चन अगर उसका जवाब गीता में नहीं है तो कहीं नहीं है। ये बने कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन गीता को मन से पढ़ना होगा। चाहे जैसा क्वेश्चन, जीना है, मरना है, हमको लड़ना है, हमको किसी का मदद करना है, वो सब चीज इसमें लिखा है कि आपको क्या करना है। उसके बाद पीएमटी का कुछ बुक है, जैसे कि एक रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ बुक है रश्मि रति, कर्ण पे विशेष है। जिंदगी के जब दौर में आपको लगे कि आपके साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, तो आप ही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही को क्यों इतना संघर्ष, रश्मि रति लिख लीजिएगा। हाँ, मेरे पास बुक नहीं है तो दिखा देते हैं। वो रश्मि रति बुक को आप एक बार पढ़ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ बुक है और इतना बढ़िया बुक है, मतलब कि गीता के अलावा हम उस बुक को, रामधारी सिंह दिनकर का तो मतलब कहानी बहुत सारा पढ़ा है, बहुत मजेदार उनका। हाँ, तो वो उसका उनका मतलब वो कर्ण पे विशेष है, गीता से कर्ण जो है, कर्ण पर वो विशेष लिखा हुआ है। और उसके बाद में एक बुक पढ़ता हूँ, जीत आपके। जीत आपके मेरे पास बुक है, उस चीज को पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ा उसको बहुत अच्छा। नहीं, उसको 1-2 बार पढ़ते रहने से थोड़ा सा मतलब ही है। ये 3 बुक है जो कि हम डेली लाइफ में जब भी परेशान फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो ये सब बुक हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ गीता के महत्व के बारे में हम लोग अपने बता रहे हैं, जो भी गीता से पॉइंट है। तो गीता के बारे में एक अभी हम कुछ दिन पहले रील्स देख रहे थे, तो एक बहुत बड़े संत हैं जिनके पास क्रिकेट के सम्राट या किंग विराट कोहली जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। शायद मेरा भी सपना है कि कभी उनसे जाके मैं पर्सनली मिलूं, संभव हुआ तो मैं कोशिश करूंगा। वो वृंदावन में रहते हैं, उनका नाम है स्वामी परमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज के नाम से हम उनको जानते हैं, जिनका दोनों किडनी फेल था और डॉक्टर बोला कि ये नहीं जी पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, नहीं जी पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, मेडिकल साइंस नहीं करता है। और वो शायद कह रहे हैं कि डॉक्टर जिंदा है कि नहीं ये पता करना पड़ेगा, हम तो अभी तक जिंदा है, लगभग 10-18 साल से, मतलब पता नहीं कितना 15-17 साल से वो जीवित है। उनका एक मैं वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज का, तो उसमें हम यही देखा, ये कहानी के रूप में बता रहे हैं गीता का महत्व। तो गीता के मात्र एक श्लोक तो छोड़ दीजिए, गीता के पेज का महत्व मैं बतला रहा हूँ, उनके द्वारा कही हुई बातें हैं, ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत है तो उन्हें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी बातें मैं डाल दूंगा। हाँ, उस चीज को देख लीजिए, हाँ सर दिखा दीजिएगा, उस क्लिप को मैं बताऊंगा। वो बोल रहे हैं कि एक लड़का था, वो कहीं से ऑफिस से आ रहा था, रात को उसको एक लड़की दिखती है, मतलब सुंदर युवती दिखती है सुनसान इलाके में, और वो क्या करता है कि आखिर आप कौन है, क्या है, जैसे वो रोकती है, बातचीत होता है, तो वो बोलते हैं मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता भूल गई हूँ, हमको घर जाना है। अच्छा। वो बोले तो भाई आपका घर कहाँ है बताइए। कोई भी नॉर्मल से हम लोग कोई भी करना चाहेगा, वो लड़की थी, लड़की जैसा थी, वो उसको ले गया, तो वो बोले क्या रास्ता भूल गए, आज हम आपके घर रहना चाहते हैं। घर गया, उसको बेड दिया, रहने के दिया, फिर अचानक इन लोगों में बात हुआ और ये दोनों करीब हो गए। करीब होने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि वो लड़की सुबह हुआ फिर वो चली गई, फिर वो नेक्स्ट डे आ रहा है, फिर उसको रोक रही है, आने लगी, सुंदर युवती थी, लड़का भी अच्छा था, सब था और सब कुछ होने लगा। उन लोगों को भी फिजिकली हो गया, मतलब कि शारीरिक संबंध जो भी होता है कि वो हो गया उन लोग का। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का का धीरे धीरे शरीर पीला पड़ने लगा, पीला पड़ने लगा, वीक, कमजोर, मैंने अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा।
कमजोर महसूस करने, वो दवा हुआ लिया, उसको दवा असर नहीं किया। वो एक वैद्य के पास गया और वैद्य से जाके बोला कि मेरा कोई दवा दीजिए। वो बोले कि आपका शरीर का कंडीशन ठीक नहीं है, ये तो अचानक शरीर से खून जाना है, ये मतलब आपका कुछ अलग मतलब भूत पेट का बात बोला कि कुछ शरीर पे वास हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल वे में भी हम लोग सुने होंगे ये सब चीज को, साइंस तो बहुत नकारता है, बहुत हद तक नकारता है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी है, तभी बैलेंस होता है। इक्वेशन साइंस कहता है कि बैलेंस होगा RHS LHS, तभी पॉसिबिलिटी है। केमिस्ट्री में भी वो सब जगह है, लेकिन वही धर्म कहता है कि नहीं पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, लेकिन निगेटिव को इग्नोर करके चलता है, चलना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें होती हैं। तो वो वैद्य जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो बोले कि दवा दीजिए, चाहे जो भी बातें हैं। तो बोला कि आप जिससे भी जुड़े हैं उसको छोड़ना पड़ेगा या आपको दूसरा दिखाना पड़ेगा। फिर भी वो बच्चा जीत गया, तो बोले कि ये तो हमारे पास का नहीं, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। वो वैद्य दवा दिए, और दवा गलती से देते समय उन्होंने गीता के किसी पेज में कुछ पुड़िया देगी, मतलब कि अपने पास रखना या खा लेना जो भी था। फिर वो लड़का घर जाता है, जाने के बाद वहाँ वो अपना बैठ जाता है। फिर शाम होता है, फिर वो लड़की आती है। लड़की आई, आने के बाद बैठी, उसके घर देख ली थी, मतलब आई बैठी, बैठने के बाद बातचीत काफी हुआ, सब कुछ खुश रहा, सब कुछ रहा। लड़की बोली कि मतलब लड़का बोला कि मतलब आगे का प्रोसेस जो भी है, कोई भी लड़का, तो वो बोली कि तुम अपने पॉकेट में जो पुर्जा रखे उसको हटाओ। मतलब पास नहीं आ रही थी? हाँ, पास नहीं बैठी थी, उसके पास मैं बगल बैठी थी, लेकिन उसके शरीर को टच नहीं कर पा रही थी। अच्छा। उनका बोले थे, तो वो बोले कि उस पुर्जा को हटा दीजिए, ठीक है, जो आप पॉकेट में रखे हो। तो बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोले उसमें कुछ लिखा हुआ है। वो देखा तो गीता लिखा हुआ था, गीता का श्लोक था। बोला कि गीता का श्लोक का इतना प्रभाव जिस पेज में लिखा हुआ था कि उसके पास वो शक्ति नहीं आ रही थी जो उसे बर्बाद कर रही थी, मतलब उसका शरीर पीला। वो देखा कि ये वो वैद्य तो बोला था लड़की से दूर जाने के लिए, पॉसिबिलिटी था नहीं, वो आ जाती थी। तब उसको लगा कि नहीं, ये गीता की एक श्लोक की इतनी कीमत है कि जो हमारे पॉकेट में है, तो इसलिए वो निगेटिविटी एनर्जी हमारे पास नहीं आ रही है। तो वो क्या किया कि अगला दिन पूरा गीता अपने शरीर में बांध लिया, पेट फाड़ के लपेट लिया, हनुमान जी की तरह। हाँ, हनुमान जी की तरह। जैसे कि वो सिंदूर माता सीता लगा रही थी, तो वो बोले कि क्यों लगा रही है, तो प्रभु खुश होते हैं, तो कहीं हम नहा लेते हैं सिंदूर से, मतलब शरीर में लगा लिया, आज भी उनका सिंदूर चढ़ता है। तो उसी तरह वो लड़का मतलब बता रहे थे वो संत जो थे, वो अपने शरीर में पूरा गीता लग लिया। तब उसके बाद से वो आना छोड़ देते। इतना महत्व तो गीता की एक बीज का है। जैसे हमारे धर्म में गीता को रूम में रखना, शंख का आवाज कहा जाता है, जितने दूर तक शंख का आवाज जाता है वहां तक काल तक भी नहीं आता, यानी निगेटिविटी एनर्जी नहीं आती है। तो उसी तरह गीता के ग्रंथ अपने रूम में रखे, पढ़ना तो अलग, कम से कम रूम में रखे, इसे निगेटिविटी चीज को। मैं भी मतलब इसको सोच रहा हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं वितरण हाँ सर, इस चीज को बहुत अगर अच्छा। आप लोगों के पास भी अगर गीता नहीं है तो मेरे द्वारा मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, या मैं छपरा से हूँ, अगर आप मिलेंगे या आप जहाँ भी रहते होंगे, अगर मैं उस शहर में जाऊंगा तो मैं आपको पहुंचाऊंगा, पर्सनली अपने हाथों से दूंगा गीता। देखिए सर ने आज मुझे बहुत अच्छा मतलब ये गीता गिफ्ट किया, और आप लोग और मैं आप जितने लोग मतलब सबके घर में रहना चाहिए, जितने भी मतलब हिंदू धर्म के लोग हैं सभी के घर में गीता अवश्य ही रहना। सर यहाँ पर एक मिनट हम ये बोलेंगे कि आप धर्म विषय से मत जुड़िए, इसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, वो धर्म को अपने अपने जगह मानिए, लेकिन इसको एक ग्रंथ के रूप में, किताब के रूप में पढ़िए। मैथ सब लोग पढ़ते हैं तो मुस्लिम लोग, हमारे अब APJ अब्दुल कलाम थे, वो तीनों पढ़ते थे। अच्छा। गीता पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। तो मेरे कहने का ये कुछ लोग हैं मतलब कि उसका दुरुपयोग करते हैं, मतलब इसलिए देखिए, अगर हिंदू धर्म के लोगों के पास ये जाएगा तो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, इसका गलत ये नहीं करेगा। ये चीजें तो वो लोग न ले, लेकिन जैसे सर ने बताया हर किसी को गीता मुफ्त मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, और जो भी गीता लेना चाहते हैं, अगर लगता है कि हम नहीं खरीद पाएंगे, मैसेज कर दीजिए या कांटेक्ट कर लीजिए सर से। सर का पर्सनली नंबर होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ग्रुप है, उसमें सर से ग्रुप में जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं। हाँ, उसमें जुड़ के आप मैसेज कीजिए, सर से गीता ले लीजिए यदि आप इनके आसपास हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए और अपना बातचीत कीजिए सर से। और उसके बाद क्या होता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, सर को मैसेज कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अगर नहीं आप आ सकते हैं सर के आसपास या लोकेशन पे, तो अपना लोकेशन बता दीजिए। सर मान लीजिए कभी जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां भी कुछ गीता ले जाएंगे। सर का एक बहुत बड़ा ये स्कीम है, मतलब सर ने अपनी तरफ से ये शुरू किया है कि सभी लोगों को गीता देने का। इस पे मैंने हम क्या बताएं सर का कितना आभार व्यक्त करें, मतलब इतना अच्छा ये चीज है कि किसी को आप मिठाई का डब्बा किसी के घर 1 kg लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उसके घर एक गीता का बुक ले जाकर दीजिए, उससे
3 पुश्त ही नहीं, उसके आने वाली सभी पुश्त सुधर जाएगी, बच्चे के अंदर संस्कार आ जाएगा और संस्कार के बाद उसका डेवलपमेंट, मतलब क्या बताएं, ये चीजें किसी को देना मतलब समझ रहे हैं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को आप सुधार रहे हैं। मिठाई तो वो खाएगा, फिर पता नहीं शुगर होगा क्या होगा, पैसा दे के तनिक सुख दे सकते हैं, लेकिन गीता दे के उसके आने वाली पीढ़ी को आप संभाल सकते हैं। इसलिए गीता सर का ये बहुत सर मैं भी मतलब गीता मतलब वितरण सर का ये गीता वितरण और अभी देने काफी का लोगों को ये दे चुका हूँ, और भी मतलब जितने लोग हमसे लेंगे उनको सबको देंगे। हम ये कहेंगे कि हर लोग कमेंट करें, जिसके पास है वो भी आके मिले और गीता ले और सर से मिले और गीता लेके और किसी तक पहुंचाए। मान लीजिए आपके पास है लेकिन आप ही वीडियो दे सकते हैं, तो आप ले लीजिए सर से गीता, किसी वैसे इंसान को दीजिए जो बुजुर्ग है, जो माने गीता का कितना प्राइस है ये मत देखिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते हैं। आज उनको सर फ्री में जब दे रहे हैं तो उन तक वीडियो पहुंचाइए, या आप ले जाकर दीजिए, ले जाके देने में भी आपका वही होगा जो सर के वितरण करने से आपको इनको पुण्य प्रताप जो भी मिलेगा वो चीज आपको होगा। तो गीता का आप लोग वितरण कीजिए, कराने में सहयोग कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए और ग्रुप से जुड़ के सर से बात कीजिए और गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कराइए, ठीक है, जितना हो सके सर से बंटवाइए, सर देने के लिए तैयार है। अरे सर आप चलिए गीता का कुछ श्लोक बता दीजिए हमारे दर्शकों को, उसका मतलब और 1-2 अगर श्लोक बता देंगे तो अच्छा लगेगा। सर श्लोक तो बहुत है जो नॉर्मल वे में होता है, लेकिन देखिए कोई कहीं भी पढ़ता है, कहीं भी शुरू करता है तो गीता का पहला श्लोक कोई आपसे पूछेगा, तो नॉर्मल वे में अगर आप पूछिएगा तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव स्वम का पांडवस्य किम कुरुवर्त संजय। इसको सर देखिए गीता को जब आप पढ़िएगा ना, ये तो गीता इतना बेहतर है कि इसमें संस्कृत हिंदी सब कुछ दिया है, इसमें तो सब कुछ। हाँ, एक बार दर्शकों को बोलिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बात कीजिए, उसके बाद मैं पेज बाई पेज इसके बता दूंगा कौन कौन सा श्लोक आपको पढ़ना चाहिए, कब किस श्लोक का यूज करना चाहिए। हम लिखे हुए और अंडरलाइन किए हुए या बोल के हम सभी श्लोक को, मैंने जो भी हमारे कुछ श्लोक है, जैसे अभी 1-2 बोला और उसके बाद भी है श्लोक कि कुछ कहीं कहीं आप देखते होंगे यदा यदा धर्मस्य फलानी, ऐसा बहुत सारे, तो गीता के कुछ श्लोक है उसको मैं बता दूंगा कि कब किस श्लोक का आपको मैंने यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा सर, इतना आसानी से भी समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, हाँ आसानी से कैसे समझ में, तो इसको थोड़ा सा समय देना होगा। अगर इसको सही से कोई पढ़ता है उसको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये जो बुक है क्या है सर, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है, ठीक है, यथारूप मतलब इसका वेद रूप है, भगवान के द्वारा जो भी है, तो इसमें जो चीज लिखा हुआ है ये गीता में इतना बेहतर वो लिखे हुए हैं, जो जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की वही लिखते हैं इसको, ठीक है। उन्होंने इस्कॉन टेम्पल स्थापना की, विदेश में मंदिरें बनाए और उनका प्रचार था कि गीता का प्रचार हो। इसको इतना आसान भाषा में बनाया हुआ है ना, और इसके अगर ये गीता कोई पढ़ लेता है, ये सर तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद अगर किसी को पॉसिबिलिटी हो तो विनोबा भावे का गीता प्रवचन पढ़े, वो भी आसान भाषा में है, काफी आसान भाषा में है। हाँ, उसके बाद मैं तो गीता बहुत पढ़ा हूँ, 6-7 बुक पढ़ा हूँ, लेकिन आप इस बुक को पढ़िए और इससे अगर भी आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप गीता प्रवचन को पढ़िए एक बार। ये बुक ठीक है ना गीता का? बहुत सर, क्योंकि मैं दुकान पे गया तो मतलब यही बोला कि सबसे बेहतर जो गीता हो, इससे बेहतर कोई गीता है ही नहीं सर। लेकिन जैसे कि हुआ नहीं कि किसी को समझना, विद्यार्थी कोई है तो उसको गीता प्रवचन पहले पढ़ने दीजिए, उसके बाद इसको स्विच करिए। बाकी जो वर्किंग प्रोफेशन, टेंशन या जॉब करने वाला, ट्रेडिंग करने वाला, बिजनेस करने वाला जो भी लोग है उनको ये गीता पढ़ने की सलाह देना, ये गीता बेहतर। चलिए, अपना कीमती समय आप लाएं और इतना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।